जाने कि गुरु का होना क्यों जरूरी है। जब आप इस रूप में पहुंच जाते हैं जिसे इंसानी रूप कहते हैं, तो यहां से आपका विकास प्राकृतिक तरीके से नहीं हो सकता। इसे चेतन तरीके से होना होगा। अगर आप चेतन नहीं होंगे तो यहां से कोई विकास नहीं होगा। बंदर विकसित हो सकते हैं, इंसान विकसित नहीं हो सकता। वो सिर्फ चेतन होकर विकसित हो सकता है। कहीं ना कहीं प्रकृति ने आपकी बुद्धि पर भरोसा किया। उसे विश्वास था कि आपकी बुद्धि इस तरह की है कि आप स्वाभाविक रूप से ऊंची चीज चुनेंगे, न कि नीची चीज। पर आप प्रकृति के भरोसे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने तरीकों से खुद को खुश करें। कहीं ना कहीं कोई चीज किसी विशाल चीज को पाने की गहरी इच्छा रखती है ना? हाँ, आप खुद को धन, कचरे और हर चीज से भर लें, फिर भी ये लालसा नहीं जाती। जब ये लालसा सहन नहीं होती, तब आप खोजते हैं। जब आप खोजते हैं, तो क्या आप उस चीज को खुद नहीं देख सकते जो आपके भीतर ही है? आप देख सकते हैं, पर यह अनजान मार्ग है। ये अनजान मार्ग है इसलिए अगर आप अकेले जाएंगे तो आप जानते हैं कोलंबस के साथ क्या हुआ था। वो भारत आना चाहता था लेकिन अमेरिका पहुंच गया। वो मार्ग अनजान था, तो बस संयोगवश वो इस महाद्वीप पर आ पहुंचा। हम बस उन्हीं के बारे में सुनते हैं जो कहीं पहुंचे थे। क्या आप जानते हैं कितने लोग कभी कहीं नहीं पहुंचे? हाँ, हजारों नाविक जो यात्रा पर निकले थे, वे कभी कहीं नहीं पहुंचे। अगर आप बिना किसी मार्गदर्शन के अनजान मार्ग पर जाएंगे तो ऐसा ही होगा। आज कोलंबस के यहां पहुंच जाने से जरा देखिए यूरोप से अमेरिका जाना कितना सरल है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति के कारण आज ये जाना पहचाना मार्ग है ना? इसी तरह आप एक गुरु के पास जाते हैं क्योंकि वे पहुंच चुके हैं। तो उनके अनुभव का इस्तेमाल करना अच्छा है। क्या मैं इसे खुद नहीं कर सकता? आप कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि खुद करने पर आपको इसमें कितने जीवन काल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि यह असंभव है। आप इसे एक पल में भी कर सकते हैं, है ना? आप एकदम से भी वहां पहुंच सकते हैं। हम नहीं जानते, लेकिन 99% लोग बस खो जाएंगे और मिट जाएंगे। इसीलिए एक गुरु जरूरी है। Guru is just a device. Guru is not a person. This must be understood. गुरु बस एक साधन है। गुरु एक व्यक्ति नहीं है। यह समझना जरूरी है। जब आप मुझे एक व्यक्ति से ज्यादा महसूस करना शुरू कर देते हैं, तभी मैं आपका गुरु हूं। उससे पहले मैं गुरु नहीं हूं। जीवित गुरु या मृत गुरु, किसका चुनाव करें? जो लोग अपना शरीर छोड़ चुके हैं वो प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ काम नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछ समय तक वो काम करने के इच्छुक हों, या वो कुछ समय तक काम करने में सक्षम हो सकते हैं। यानी कि अगर उन्होंने खुद को ऐसे सेट किया हुआ है, अगर उनकी खुद पर महारत हो, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे गुरु हों जो कुछ समय तक काम करेंगे, वरना उनकी ऊर्जाएं आपकी साधना के लिए अनुकूल होती हैं, पर वो मार्गदर्शक नहीं होते। वो एक अच्छा वातावरण है, एक अच्छा माहौल है, वो अच्छी माटी है आपके विकास के लिए, लेकिन फिर भी वो मार्गदर्शक नहीं है। यहां बैठे हुए ज्यादातर समय आप ग्रहणशील नहीं होते, ज्यादातर समय आप अपना दिमाग ही होते हैं। सोचा ना? जब आप ज्यादातर समय अपना दिमाग होते हैं तो आपको मार्गदर्शन मार्गदर्शन और मार्गदर्शन चाहिए। अगर आप पूरी तरह से ग्रहणशील हैं तो मैं तो कहूंगा कि आपको गुरु की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कृपा हर जगह मौजूद है। आपको गुरु की जरूरत नहीं है, आपको मंदिर की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान की जरूरत नहीं है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, अगर आप पूरी तरह से ग्रहणशील हैं।
ऐसा प्राणी दुर्लभ है। अभी आप ज्यादातर दिमाग हैं, ग्रहणशीलता के पल इक्का दुक्का ही होंगे, है ना? जब आप ज्यादातर दिमाग हैं तो जीवित के साथ रहना आपके लिए सबसे अच्छा है, मरे हुए के साथ नहीं। गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है? आमतौर पर लोग मुझे गुरुजी नहीं कहते, क्योंकि गुरुजी एक आदर सूचक शब्द है। ऐसी चीजों से मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। सदगुरु एक वर्णन है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या गायनिक या न्यूरोलॉजिस्ट कहना, ठीक वैसे ही सदगुरु सिर्फ एक वर्णन है। मुझे वर्णन से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है एक अशिक्षित गुरु कोई भी धर्म ग्रंथों को लेकर मुझसे बहस करने नहीं आता, क्योंकि उन्हें पता है कि वैसे भी मुझे वो सब नहीं आता। बस ये पक्का करने के लिए कि हम उन चीज़ों पर बहस करने की कोशिश में समय नहीं बिताते जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता और जिनके बारे में हमने कभी कोई चिंता नहीं की। लेकिन गुरुजी एक आदर सूचक शब्द है। क्या एक से ज़्यादा गुरु बनाए जा सकते हैं? तो एक गुरु के साथ होना, एक आध्यात्मिक गुरु के साथ होना, ये वफादारी का सवाल नहीं है, लेकिन ये ईमानदारी का सवाल है। वफादारी और ईमानदारी के बीच क्या अंतर है? वफादारी कुछ भावनाओं से आ रही है जो आपके पास हैं। ईमानदारी का मतलब है कि आप उस उद्देश्य के प्रति समर्पित हैं जिसके लिए आप वहां हैं। किसी भी जगह में आप किसी जगह में हैं, उस जगह का जो उद्देश्य है आप उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। आप वहां कुछ और नहीं करेंगे। तो आप जो भी हों, अगर आप यहाँ थे और आप कहीं और चले गए हैं और संघर्ष कर रहे हैं, कृपया संघर्ष मत कीजिए, मुझे फेंक दीजिए और आप जहाँ भी हैं बस वही कीजिए। क्योंकि आप कहीं और चले गए हैं, इसी से यह साबित होता है कि किसी न किसी तरह से, चाहे किसी भी वजह से, इसने यहाँ काम नहीं किया। तो आप कहीं चले गए हैं, कम से कम वहाँ आप अच्छे से कीजिए। जब तक कि आपका विकास हो रहा है, मुझे क्या समस्या है? या अगर आप कहीं और थे और अब आप यहाँ हैं और आप यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, उस बकवास को फेंक दीजिए जो आप कहीं और से उठा कर लाए हैं और वो कीजिए जो आपको करना चाहिए। तो आप एक जगह से दूसरी जगह चले गए। इसी से साबित होता है कि या तो अपने खुद के चुनाव से या किसी और मजबूरी से या उस गुरु की मृत्यु हो गई है या मैं मर गया हूं। जब वो होगा, जब आपको कहीं और जाने की जरूरत महसूस होती है, तो वहां खुद को पूरी तरह से समर्पित कीजिए, वो चाहे जहां भी हो, क्योंकि आप इस जगह पर होकर उस जगह से पोषण नहीं पा सकते। ये ऐसे काम नहीं करता। अपने गुरु को कैसे खोजें? Where will you search? आप कहाँ खोजेंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सद्गुरु है और कौन सद्गुरु नहीं है? आपके पास परखने का कोई तरीका नहीं। तो मैं किसी चीज को कैसे खोजूं? आप बस खोजिए। आप बस जानने की लालसा बनाए रखिए। आप जितना ज्यादा मैं नहीं जानता हो जाते हैं, आपकी तलाश उतनी ही गहरी हो जाती है। खोजने का मतलब किसी चीज को पाने की कोशिश नहीं है। खोजने का मतलब है कि आप उसे खोज रहे हैं जो आप नहीं जानते। अगर आपको खोजना है तो आपको पहले से कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए, है कि नहीं? आपने पहले से ही धारणा बना ली, भगवान ऊपर स्वर्ग में बैठे हैं, मैं उनकी खोज में हूं। यह खोज नहीं है, यह बस आपका भ्रम है। खोजने का मतलब है सिर्फ खोजना। खोजना तभी संभव है जब आपके भीतर मैं नहीं जानता गहराई में बैठा हुआ हो। अगर आपके भीतर मैं नहीं जानता का खालीपन गहरा हो जाता है, तो सद्गुरु आप तक पहुंच जाएंगे। आपको खोजने की जरूरत नहीं है, Because you don't know how to search. क्योंकि आप नहीं जानते कि कैसे खोजा जाए। अगर आप अपनी समझ से खोजते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप ऐसे इंसान को खोजेंगे जिसके साथ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। देखिए, अगर आप कोई दोस्त खोजते हैं, तो आप किस तरह का दोस्त खोजते हैं? क्या आप ऐसा दोस्त चाहेंगे जो हर रोज आपके अहम को ठेस लगाता है? आप ऐसा दोस्त चाहेंगे जो रोज आपके अहम को पोषित करता है कि नहीं? अगर कोई आपके अहम पर चोट करता है, तो वो आपका दुश्मन बन जाता है। तो अगर आप गुरु की खोज करते हैं,
तो वो भी इसी तरह की होगी। और ऐसा गुरु जो आपको दिलासा देता है आपके किसी काम का नहीं है। There's nothing spiritual. लोगों को दिलासा देने में कुछ भी आध्यात्मिक नहीं है। ये बस एक मनोवैज्ञानिक सांत्वना है जो आपका परिवार आपको दे सकता है, जो आपका कुत्ता भी दे सकता है। कुत्ते से काफी सुकून मिलता है ना? है कि नहीं? क्या आपके घर में पालतू जानवर हैं? वो आपके लिए गहरे सुकून का स्रोत हो सकते हैं। आपको दिलासा के लिए भगवान की जरूरत नहीं है। आप दूसरे आयाम की खोज सुकून के लिए नहीं बल्कि मुक्ति के लिए करते हैं, उस हर चीज से मुक्त होने के लिए जो आप अभी हैं। तो अगर आप दिलासा पाने के लिए गुरु खोज रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे हैं। अगर आप मुक्ति पाने के लिए गुरु खोज रहे हैं तो अगर आप उनके साथ बैठते हैं तो आप खतरा महसूस करते हैं, आप उनसे दूर भागना चाहते हैं, लेकिन साथ ही आप उन्हें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते। अगर आप लगातार उनसे खतरा महसूस करते हैं और इसके बावजूद आप उनके साथ होना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपके लिए एक अच्छे गुरु हैं। अगर आप उनके साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो वो आपके लिए अच्छे गुरु नहीं हैं। आप उनके साथ लगातार अनकंफर्टेबल महसूस करते हो और साथ ही आप उनके साथ होना भी चाहते हो तो वो आपके लिए एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन है। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको देंगे आपके द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, जैसे कि आप सदगुरु से कैसे और कहाँ मिल सकते हैं, सदगुरु जी के आश्रम ईशा योग केंद्र जाने और रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सब में कितना खर्चा आएगा और इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम आप कैसे अटेंड कर सकते हैं। यह वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपका अपना कोई सवाल हो तो आप दिखाए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करके अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द देने की, या फिर हमारी आगे आने वाली वीडियोस में भी हम आपके सवालों को शामिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।